पुरानी होकर भी ख़ास होती जा रही है, मोहब्बत बेशर्म है जनाब, बेहिसाब होती जा रही है। 74 साल आज आज़ादी के हो चुके, यानी कि रोज़ अगर यौमिया तौर पर अगर देखें तो पुरानी होती जा रही है, लेकिन हुब्बे वतन और हुब्बे आज़ादी दिलों में और ही ज़्यादा पेवस्ता और बढ़ती जा रही है। वजह क्या है? आज़ादी किसे कहते हैं, आज़ादी किस परिंदे का नाम है, ये वाकई वक्त गुजरने के साथ साथ और जिस तरह से हमारी प्राइवेसी ख़तरे में है, यानी निजी ज़िंदगी आज हमारे टेक्नोलॉजी होने की वजह से और जो दूसरे लोग हमारी प्राइवेसी को भी जान पा रहे हैं या जान जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे जान को या निजी ज़िंदगी को ख़तरा लाहिक होती है, और जिसकी वजह से अगर हम देखें तो हैकिंग का आज के दौर में हमारी निजी ज़िंदगी के डाटा चोरी करके हमसे दगाबाजी की जा रही है, धोखेबाजी की जा रही है। उसकी वजह से आज पता चलता है कि आज़ादी क्या चीज़ है। आज़ादी की लड़ाई तो आज से 74 साल पहले ज़रूर लड़ी गई, और हम आज़ाद भारत, आज़ाद देश के एक आज़ाद नागरिक तो ज़रूर हैं, लेकिन अगर वाक़तन और हकीकतन देखा ये जाए तो अगर हमारी आज़ादी का अगर मफ़हूम देख लिया जाए तो आज भी हम आज़ाद नहीं हैं। आज़ाद इस माने में नहीं है कि हमारी हुकूमत तो हमारे डाटा यूज़ करते ही है, उसी के साथ साथ बहुत सारे ऐसी कंपनियां जो दूसरे देशों की है वो हमारे डाटा को जान रही है और उन तमाम चीज़ों को देख रही है। फॉर एग्जांपल अगर अदर कंट्री का हम कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मोबाइल हो जाता है या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जहां पर हमसे ये माना जाता है यस अलाउ मी, हर चीज़ की जो है ना परमिशन ले ली जाती है, तो इसका मतलब ये होता है कि हम अपना परमिशन दूसरों के यहाँ दे देते हैं, तो फिर सारा का सारा डाटा हमारे वहाँ तक पहुँच जाता है। इसी वजह से मैंने ये लाइन पढ़ी थी, पुरानी होकर भी ख़ास होती जा रही है, पुरानी होकर भी ख़ास होती जा रही है, मोहब्बत बेशर्म है जनाब, बेहिसाब होती जा रही है। सबसे पहले मैं आप तमाम लोगों को, देशवासियों को और लोगों को जो है यौम आज़ादी की 74वां जो आज हमारा यौम आज़ादी है उसकी मुबारकबाद देता हूँ, और उन तमाम शहदाओं को याद करते हुए उनके कुर्बानियों को सलाम करता हूं जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी है। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो मैंने इतनी लंबी जो बात शुरू में कर दी है वो सिर्फ इसीलिए की थी क्योंकि कुछ ऐसे अब कदम और आवाज़ें उठ रही हैं जिसकी वजह से लगता है कि नहीं, अब हिंदुस्तान भी जिस तरह से आज से 74 साल पहले अगर देख लें फिज़िकली आज़ादी के लिए, यानी हम फिज़िकल आज़ाद नहीं थे तो उसकी लड़ाई लड़ी थी, लेकिन आज जो है ना अगर हम बात करें 21वीं सदी के अंदर तो हम मेंटली आज़ाद नहीं है, यानी कि हमारी थिंकिंग और आइडियोलॉजी जो है हम उसी के बेस पे चल रहे हैं जो हमें दूसरा दे रहा है और बता रहा है। तो लेकिन अब उसी के साथ साथ हमारी हुकूमत ने भी, मौजूदा हुकूमत ने भी एक ऐसी चीज़ का ऐलान कर दिया है जिस चीज़ का नाम है आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत अगर हमारा वाक़ईतन हो जाता है, अगर ये सपना, ये ख्वाब मुकम्मल हो जाता है तो वाक़ईतन हम आज़ाद हो जाएंगे, और अगर ये अधूरा रह गया और अगर पॉलिटिक्स का एक हिस्सा बन करके रह गया तो हमारी ज़िंदगी और बर्बाद और बदतर और ग़ुलामी वाली हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं होगी। और ये बनाएगा कौन आत्मनिर्भर भारत? हम में से और आप में से ही कोई बंदा पैदा हो सकता है, या हम सभी मिलकर के ही बना सकते हैं। तने तनहा अगर कोई फर्द चाहे तो ये नहीं हो सकता है। हाँ, ये हो सकता है कि एक आदमी दूसरे आदमी के अंदर जान दे सकता है, रूह फूंक सकता है, लेकिन आज़ादी की लड़ाई में हमें तमाम लोगों को हिस्सा लेना होगा। इसीलिए ज़रूरी है कि हमारे जितने भी साथी हैं, भाई बहन हैं, या जो लोग भी हमारे हिंदुस्तान के हैं, अगर वो हिंदुस्तान के अंदर रहते हुए भी कुछ करना चाहते हैं और या कुछ कर रहे हैं तो उनका फुल्ली सपोर्ट करें, उनके प्रोडक्ट को सपोर्ट करें, उनकी हौसला अफजाई करें, तब जाकर के ये पॉसिबल है। क्योंकि हिंदुस्तान की एक जो सबसे बड़ी कमी होती है, ये कहा जाता है कि अगर किसी को हिंदुस्तान में दूसरों से ख़तरा नहीं है, सबसे ज़्यादा अपनों से ही ख़तरा होता है। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो वाक़ईतन आप आस पड़ोस के लोगों को में भी देखा होगा, तो ये ज़रूर देखा होगा कि उनके टांग खींचने के पीछे की तरफ लोग ज़रूर लगे रहते हैं। क्योंकि मैं भी एक गांव से बिलोंग करता हूं, और गांव से बिलोंग करने के साथ जो मैं आज 8 महीने से यूट्यूब पे काम कर रहा हूं और एक भी पैसे का इनकम नहीं है, लोग मुझे इसी तरह से बोलते हैं और मुझे
कहते हैं ना कि वो डिक्रीज करने की कोशिश करते हैं, मेरे हौसलों को पस्त करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी कभी थोड़ी सी नाउम्मीदी ज़रूर होती है, लेकिन पूरा नाउम्मीद नहीं हुआ हूँ। लेकिन और इसी के साथ अपना पैशन और फैशन बनाते हुए और अपने शौक और जज्बा को दिखाते हुए आपसे जुड़ा हुआ रहता हूँ। तो इसी तरह अगर आप लोगों को हौसला अफजाई करते रहेंगे, लोग आगे बढ़ते रहेंगे, तब जाकर के हमारा हिंदुस्तान आत्मनिर्भर बन सकता है। तो ये था हमारा छोटा सा एक मैसेज आपके यौम आज़ादी के मौके से। उम्मीद करता हूं कि ये थिंकिंग और ये आइडियोलॉजी आप उन तमाम भाइयों को शेयर करने की कोशिश करेंगे जो आज इस तरह से वो भी कोई काम करना चाहते हैं, लेकिन किसी वजह से वो भी इस तरह से पीड़ित हैं या दो चार या शिकार हैं। तो इसी के साथ उम्मीद करता हूं कि यौम आज़ादी को आप सेलिब्रेट करते हुए ये पैगाम दूसरों तक ज़रूर पहुंचाएंगे।